हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे नया टॉपिक। ओके, ग्रेविटेशन का। वो क्या है? वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज हम लोग देखने वाले हैं जी, है ना? प्यार से बोलते हैं जी, स्मॉल जी। और स्मॉल जी को क्या बोलते हैं? क्या नाम है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये जी क्या है? एक्सेलरेशन है। और ये किसके कारण होता है? ग्रेविटी के कारण, अर्थ के ग्रेविटी के कारण। ओके, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। ओके, तो आज इसका वेरिएशन हम देखेंगे, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज इस जी का हम लोग आज के टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं? जी का वेरिएशन देखेंगे, जी का वैल्यू, है ना? ओके, देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले क्या जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब क्या? अर्थ, अर्थ से जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसी को तो बोलते हैं ना। तो पहले अर्थ की बात करते हैं। तो बच्चों एक बात बताइए, अर्थ का शेप कैसा होता है? बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, है ना, जिन्हें पता नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि जो अर्थ होती है इसका शेप कैसा होता है। अर्थ का शेप कैसा होता है? अर्थ का शेप कैसा होता है? बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं कि अर्थ का जो शेप होता है कैसा होता है? स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों का कहना है कि स्फेरिकल होता है, स्फीयर होता है, इसका गोलाकार होता है। ओके, बट बच्चों अर्थ का जो शेप होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जो बॉल का जैसा स्ट्रक्चर है, जो शेप, बॉल का जो शेप होता है ना, इस प्रकार से बॉल का शेप होता है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अर्थ जो है वो कैसा है? अर्थ क्या है? एक बॉल के जैसा है, बॉल के जैसा उसका शेप है। ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चों जो बच्चे जिनको पता नहीं है वो बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही कहते हैं। लोग भी बहुत सारे ऐसे कहते हैं हाँ अर्थ जो है गोला होता है, गोलाकार होता है। ओके, इस प्रकार से होता है। लेकिन बच्चों आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे अर्थ पे। ओके, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ जी, है ना, जी का वेरिएशन के बारे में जानेंगे। तो जी मतलब क्या? अर्थ से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसके बारे में, है ना। तो ये आज, इससे पहले क्या करेंगे, हम अर्थ के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ओके, अर्थ का सबसे पहले हम ये देखेंगे, अर्थ का जो शेप होता है बच्चों, है ना, अर्थ का जो शेप होता है बेसिकली वो क्या होता है? वो हम कहेंगे वो क्या होता है? वो स्फेरिकल नहीं होता है। क्या होता है? वो स्फेरिकल नहीं होता है। ओके, इससे पहले जो हम लोग देखे थे ना, एक शेप, एलिप्टिकल शेप की बारे में बात हुई थी कि जो होता है, प्लैनेट जो होते हैं वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होते हैं? सन के अराउंड मूव होते हैं। तो एलिप्टिकल शेप ऐसे हम लोग देखा था ना, एलिप्टिकल शेप इस टाइप से, इस टाइप से, है ना, इसी टाइप से हमने देखा था एलिप्टिकल शेप। क्या इस प्रकार से था? ओके, जिसमें दो फोकाई थे ना। चलिए, बट बच्चों ये जो हमारा अर्थ जो होता है ना, बेसिकली जो अर्थ होता है वो एस्फेरिकल नहीं होता है। आई रिपीट, अर्थ जो होता है वो एस्फेरिकल नहीं होता है ना। थोड़ा सा क्या होता है, अर्थ का इस प्रकार से होता है, जैसे हम कहेंगे क्या, एलिप्टिकल शेप में होता है। कैसा शेप में होता है? एक एलिप्टिकल शेप में होता है। ओके, हम कहेंगे अर्थ का जो आकार होता है, शेप जो होता है, अर्थ का जो शेप होता है वो एस्फेरिकल नहीं होता है, वो एलिप्टिकल शेप में होते हैं। कहने का मतलब है कैसा, ये एक बॉल है हमारा, बॉल कैसा होता है? एस्फेरिकल होता है। ओके, बट ये बॉल के जैसा अर्थ का शेप नहीं होता, वो कैसा होता है? इस प्रकार से होता है, इस शेप में होता है। देखिए थोड़ा डिफरेंस लग रहा है ना देखने में। ये क्या बॉल, आप यहाँ पे बॉल देख रहे हैं, ये बॉल जो है वो बेसिकली आपको सर्कल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? इस टाइप से दिख रहा है ना। ये वाला और ये वाला एक जैसा लग रहा है, ये वाला और ये वाला, और ये जो पार्ट है इसका ये एक जैसा लग रहा है ना। कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं, देखिए ये इसको बोलते हैं पोल, ये हमारा पोल है ना,
ये पॉल और ये दोनों पॉल आपस में क्या एक जैसा लग रहे हैं, और इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इक्वेटर। और ये इक्वेटर देखिए, ये वाला और ये वाला एक जैसा लग रहा है। बेसिकली ये पॉल और ये एक जैसा, मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि जो अर्थ का जो शेप होता है वो इस टाइप से होता है। मतलब क्या, पूरा हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली वो सर्कल नहीं होता है। क्या हो सकता है, सर्कल थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ रहता है पोल, है ना, इस टाइप से। एक देखिए ये क्या है, ये कंप्लीटली सर्कल है। हम कहेंगे क्या, ये एक कंप्लीटली बॉल क्या होता है, एक कंप्लीटली सर्कल है बॉल। बट ये अर्थ जो होता है वो एस्फेरिकल नहीं होता, वो एलिप्टिकल शेप में होता है ना, एलिप्टिकल शेप में। एलिप्टिकल शेप ऐसे ही था ना, ओके। तो एलिप्टिकल ये थोड़ा सा क्या होता है, ये वाला जो अर्थ के केस में क्या है कि ये जो पार्ट है, कुछ पार्ट ऐसे हैं, जैसे ये पार्ट कुछ क्या है, ये बाहर निकला हुआ है, और ये बीच वाला जो पार्ट ऐसे करके ये कुछ दबा हुआ है। तो इसको बोलते हैं पोल। ये जो पोल है और इसको बोलते हैं पोल, ओके। ये जो दबा हुआ है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पोल। तो ये पोल और इसके अपोजिट वाला पोल एक जैसा है। और इक्वेटर जो थोड़ा सा उभरा हुआ निकला हुआ है थोड़ा सा, है ना, उसको बोलते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर है और ये भी इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर है, ये वाला पार्ट इक्वेटर। ये थोड़ा सा निकला हुआ है, और ये पोल क्या ऐसे थोड़ा दबा हुआ चिपटा है ना। तो बेसिकली इस शेप में होता है अर्थ। किस शेप में होता है, इस शेप में होता है अर्थ, ओके। चलिए अब एक चीज और बताइए बच्चों, जैसे अगर हम बात करते हैं, अब कोई अगर आपको ये डॉट नहीं होनी चाहिए कि शेप जो होता है अर्थ का कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे, वो क्या होता है, वो एस्फेरिकल नहीं होता, एलिप्टिकल शेप में होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे अगर एक स्फीयर है ना, स्फीयर का सेंटर है ये। अगर हम इसका रेडियस की बात करते हैं तो सेंटर से आप इस पॉइंट, ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, कोई भी ऐसा पॉइंट ले लो, आप वहां से एक लाइन ड्रॉ करें इस ये सेंटर से, ओके। एक लाइन ड्रॉ करो, ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। आप इधर रेडियस ड्रा करोगे या फिर एक सेंटर से आप इधर एक लाइन ड्रा करोगे, तो आप सेंटर से क्या है आपका, ये जो है सारा क्या रेडियस क्या इक्वल होगा, आपका क्या मिलेगा, ये जो रेडियस है हर एक पॉइंट में, हम कह सकते हैं सरफेस का जो स्फीयर का जो पॉइंट है, एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट से क्या करेंगे, सेंटर का जो रेडियस होता है, सेंटर से इसका पॉइंट का बीच का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है। चाहे आप सेंटर से ए का ले लें, सेंटर से बी का ले ले, सी का, एच का, आई का, जी का, जिसका भी ले ले, ओके। बट फ्रेंड्स इन अर्थ के केस में हम देखते हैं, देखिए ये सेंटर है ना। तो ये अर्थ के केस में क्या होता है, अर्थ के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इस देखिए यहां पे इसलिए हो रहा था क्योंकि क्या था, ये कंप्लीटली एक सर्कल था ना, बॉल क्या एक सर्कल है, सर्कल टाइप से, कंप्लीटली वो स्फेरिकल है ना, कंप्लीट एक सर्कल है, स्फेरिकल है ना। लेकिन अर्थ एक कंप्लीट सर्कल नहीं है, ओके। इसलिए देखिए इसका तो ये सेंटर हो गया, लेकिन इसका जो रेडियस होगा, हम कहेंगे पोल से लेकर के सेंटर तक का रेडियस, देखिए ये सामने है, थोड़ा नियरेस्ट है, और ये देखिए इक्वेटर, और सेंटर से लेकर के हम बात करेंगे, सेंटर से लेकर के इक्वेटर तक का बात करेंगे, तो ये जो रेडियस है और ये रेडियस है, वो क्या डिफरेंट है। इसका जो डिस्टेंस है, और देखिए पोल से लेकर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, थोड़ा कम लग रहा है, देखने से नहीं लग रहा है कि ऐसा दबा हुआ है, तो क्या है, थोड़ा कम है। और ये वाला देखिए ये क्या है, थोड़ा रेडियस डिस्टेंस क्या है, सेंटर से इक्वेटर तक का ये ज्यादा है, क्या है, ये ज्यादा है, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये दबा हुआ है इसलिए सामने आ गया है ना, और ये वाला थोड़ा सा उभरा निकला हुआ है बाहर की ओर, इसलिए दूर है। मतलब हम कह सकते हैं क्या, डिस्टेंस काफी इससे ज्यादा है, रेडियस इसका ज्यादा है, ओके। चलिए आई होप ये समझ में आया। अब बच्चों एक बात बताइए, एक बात इसमें और होती है कि मैंने आपको बताया था, अगर रेडियस, देखिए ये अर्थ का सरफेस है ना, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। मैंने बताया था
कि अगर डिस्टेंस काफ़ी हो, जैसे अगर मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था, मैंने एग्जांपल दिया था कि ये एक मैग्नेट है और ये हमारा क्या है, एग्जांपल ऐसे ही मैं दिया था, एक ये मैग्नेट हमारा और ये पीस ऑफ आयरन है ना, ये बार कोई भी देख ले लेते हैं। अब इसमें क्या है कि अब इतना डिस्टेंस में इसको प्लेस किया गया, रखा गया है ना, तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, मतलब अट्रैक्ट कर लेगा ना। तो डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि यहां पे हम कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दीजिए और एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दीजिए, एक इक्वेटर पे रख दीजिए और एक पोल पे रख दीजिए। मान लेते एक बॉल ही है, एक बॉल को रख दिया गया है इक्वेटर पे इस पोजीशन पे, और एक बॉल को आप इस जगह पे रख दीजिए। ओके, तो क्या होता है इस केस में, अब बताइए कि यहां से इसके बीच में या इसके बीच में, किसके बीच में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन जो हमारा हो रहा है, या हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहने का मतलब वेरिएशन ऑफ जी का जो वैल्यू होगा किस पोजीशन में ज्यादा होगा, इस पोजीशन में, पोल के पोजीशन में या इक्वेटर के पोजीशन में। देखिए सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा होता है कंपेयर टू सेंटर, पोल से लेकर के सेंटर तक का जो रेडियस है डिस्टेंस, है ना, इसका रेडियस क्या होता है, कम होता है इक्वेटर के कंपेयर में। तो जहां पे रेडियस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, कहेंगे क्या वहां पे फोर्स कम लगेगा, मतलब क्या फोर्स कम लगेगा, तो क्या हम कह सकते हैं उसमें जी का जो वैल्यू होगा वो कम होगा, क्या होगा, यहां पे कम होगा। लेकिन इस जगह पे देखिए यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो यहां पे जी का वैल्यू और ज्यादा, मतलब हमें कह सकते जी का जो वैल्यू होता है वो ऑन द सरफेस हम कह सकते हैं अर्थ के सरफेस पे, मतलब अर्थ के सरफेस पे कोई भी पॉइंट पे, अर्थ के प्लेस जो अर्थ हमारा है, इस अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हम कह सकते हैं, ये अर्थ का जो ये क्या, ये सरफेस है पूरा, तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे हम कहेंगे, है ना, जो अर्थ का जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, या कहेंगे अर्थ पे जी का जो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी जो स्मॉल जी, उसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, ईच इन एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस, या फिर हम कहेंगे इस सरफेस के एवरी प्लेसेस में, एट एवरी प्लेसेस, कोई भी प्लेस में वैल्यू सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहां पे इक्वेटर, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहां से यहां डिस्टेंस ज्यादा होता है रेडियस, और अगर पोल पे रखेंगे तो पोल पे रखने पे कम होता है, तो क्या वैल्यू कैसे ज्यादा हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कहीं पे ज्यादा होगा तो कहीं पे वैल्यू कम होगा। यही तो वेरिएशन था, मतलब जी का वैल्यू जो है अलग अलग, मतलब ऑन द सरफेस, किसके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो जी का वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, यही था क्या वैल्यू इसका, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, अलग होता है। ओके, क्या होता है, अलग होता है। चलिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट, तो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। अगर आप पोल पे रखोगे तो इसका, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा कुछ अलग होगा। अगर आप इसको इक्वेटर पे रखेंगे तो बॉल को, तो इसका वैल्यू कुछ और होगा। चलिए, मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सेकेंड हम लोग देखेंगे, एज Earth is not a perfect sphere, so that value of radius r is not same at all the places on its surface। कहने का मतलब है कि ये एस्फेरिकल नहीं होता है तो इसका रेडियस जो r है उसका भी क्या, रेडियस का जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगा। हमने बताया ना, ये रेडियस अलग है, ये रेडियस कम है, ये ज्यादा होता है, तो रेडियस का भी वैल्यू क्या होगा, सेम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, radius of the earth at the pole in minimum at the value of g is maximum। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट को आप पोल पे प्लेस कीजिए, इस पोजीशन पे बॉल को यहां रखिए, तो g का वैल्यू जो होगा इस पोजीशन में, बॉल को अगर आप यहां रखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा, एक्सेलरेशन जो होगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस पोल पे, इस पोजीशन पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, बट अगर इस जगह पे रखेंगे तो इस जगह पे क्या होगा, इसके कंपेयर में यहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है,
तो फोर्स भी कम होगा, लगेगा ना, फोर्स भी कम लगेगा। चलिए, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में यही था कि अगर इक्वेटर पे रखेंगे तो क्या होगा, ये कम होगा जी का वैल्यू इसके कंपेयर में। यहां पे ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस, इसका डिस्टेंस कम है, रेडियस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए जी का वैल्यू यहां पे ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर। सॉरी, ये तो कंप्लीटेड हो गया ना, मिनिमम। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो डाउन इनसाइड द सरफेस। अगर मान लेते हैं जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज भी होता है ना। अगर मान लेते हैं ये अर्थ के अंदर अगर हम जाने की बात करते हैं, जैसे ये अर्थ है, इसके अंदर आप चले जाइए, ये अर्थ के आप क्या करो, आप अर्थ के अंदर, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे अर्थ के अंदर, वैसे से जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्या होगा, जी का वैल्यू डिक्रीज होते जाता है। ओके, अगर आप फाइनली क्या करोगे, आप ऐसे जैसे जैसे जाओगे डिक्रीज, जैसे आप सेंटर तक पहुंच जाइए, अगर आप अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाएंगे जिसका वैल्यू क्या होगा, जी का 0 हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का सेंटर से ही ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहां होता है, सेंटर पे ही होता है। तो फाइनली अगर आप सेंटर पे ही पहुंच जाओगे तो क्या होगा, जी का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। मतलब जैसे जैसे इनसाइड आप जाओगे अर्थ, है ना, तो जी का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। अब फाइनली जब आप सेंटर तक पहुंचोगे, अर्थ के सेंटर तक, तो उसका जी का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू 0 होगा। देखिए पॉइंट भी कुछ दिया गया है ना, देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। कंप्लीटेड, जैसे जाएंगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। वैल्यू ऑफ जी बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर पे जब आप जाएंगे, फाइनली पहुंचेंगे, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये था क्या, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब जो जी हमारा है, स्मॉल जी, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और ये जी किसके कारण एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण। ओके, तो इसको बोलते हैं, फुल नेम इसका क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यू टॉपिक देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक देखेंगे। ओके, तो बच्चों आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आग लगाना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।